इजराइल अब हमास से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है और इसलिए उसने अब युद्ध विराम के लिए हामी भर दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, कतर के विदेश मंत्रालय से ये खबर सामने आई है, जहां पता चला है कि इजराइल ने ये हामी भर दी है कि वो युद्ध विराम चाहता है। हमने आपको पहले से ही बताया था कि इजराइल के पास लड़ने की क्षमता अब बची नहीं है। हमास लगातार उसे नाको चने चबवा रहा है और इजराइल के पास लड़ने के ना तो साधन बचे हैं, ना ही उसके सैनिक जमीन पर उतरने को तैयार हैं और जो बचे खुचे हैं वो लड़ नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से बीच बीच में अंदरूनी तरीके से इजराइल चाह रहा था कि युद्ध विराम हो जाए और अब कतर के विदेश मंत्रालय से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल युद्ध विराम चाहता है और उसने हामी भर दी है। वहीं हमने आपको ये भी बताया था कि इजराइल के सामने हमास ने 4 बड़ी शर्तें रखी थी युद्ध विराम के लिए। तो वो क्या शर्तें, ये इस बात पर सवाल खड़े होते हैं, क्या इजराइल ने उन सारे शर्तों को मान लिया है युद्ध विराम के लिए? क्योंकि हमास ने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा था कि जब तक ये शर्तें मानी नहीं जाती, इजराइल को हमास के सभी शर्तों को बिना शर्त के मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इजराइल ने हमास की सभी शर्तों को मान लिया है। आपको एक बार वो शर्तें वापस से हम आपको याद दिला देते हैं, पढ़ के बता दें कि वो क्या 4 शर्तें थी जो इजराइल के सामने हमास ने रखी थी। पहली शर्त थी कि इजराइल को गाजा में लड़ाई पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए और अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेनी चाहिए। दूसरी थी इजराइल को गाजा की घेराबंदी पूरी तरीके से समाप्त करनी चाहिए और पुनर्निर्माण के लिए युद्ध हर्जाना भी देना चाहिए। इजराइल से हर्जाना की मांग की थी हमास ने दूसरी शर्त में। तीसरी शर्त ये रखी थी कि इजराइल को गाजा शरणार्थियों के उनके घर में शांतिपूर्ण वापसी की गारंटी देनी चाहिए। चौथी शर्त थी कि इजराइल को अपनी जेलों से सभी फिलिस्तीनी मुसलमान कैदियों को रिहा करनी चाहिए। और ये 4 बड़ी शर्तें रखी थी, जिसमें चारों में हमास ने साफ साफ कहा था कि इसमें बिना शर्त इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई भी किंतु परंतु बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमास ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था। और उसके बाद ये बयान आना विदेश मंत्रालय का, कतर के विदेश मंत्रालय का ये कहना कि इजराइल युद्ध विराम पर सहमत हो रहा है, ये बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है और एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि इजराइल अब गाजा पट्टी में जो जेनोसाइड हो रहा था, जो नरसंहार हो रहा था, वो रुक जाएगा और इजराइल को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमास ने अपने शर्तों में ये साफ कहा था कि उसे गाजा के पुनर्निर्माण के लिए और गाजा के लोगों को वापसी उनके घर में शांतिपूर्ण रूप से वापस करने के लिए इजराइल को हर्जाना भरना पड़ेगा। तो अगर इजराइल मान गया है, मतलब शर्तें भी उसे स्वीकार होंगी, तभी कहीं ना कहीं हमास भी अगला कदम उठाएगा। हम आपको वो ट्वीट पढ़कर बता देते हैं क्या कुछ कहा गया है। वाजिद खान ने लिखा है, इजराइल युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत हो गया है और हमें हमास से प्रारंभिक सकारात्मक पुष्टि मिली है। कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में अच्छी खबर की घोषणा करने में सक्षम होंगे। ये बड़ी खबर है और वो कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों में उम्मीद जताई जा रही है कि युद्ध विराम होगा, क्योंकि इजराइल ने हामी भर दी है। और वहीं हमास की बात करें तो प्रारंभिक सकारात्मकता हमास के तरफ से भी दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि इजराइल ने कहीं ना कहीं हमास के सभी शर्तों को मानने के लिए जो है हामी भर दी होगी, तभी हमास जो है उसके तरफ से भी सकारात्मक रुख जो है वो आ रहे हैं। क्योंकि उसने पहले क्लियर कर दिया था कि बिना शर्त वो उसकी शर्तें माननी होगी, तभी हमास बात करेगा, बगैर शर्त माने कोई बातचीत ही नहीं होगी। इसलिए और इनका ये कहना कि 2 हफ्तों में अच्छी खबर दे सकते हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब अगले 2 हफ्तों में हो सकता है कि युद्ध विराम हो जाए।
वहीं यमन पर हमले के बाद जो है यमन ने अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद यमन ने अपना रुख, हुती विद्रोहियों ने अपना रुख जो है साफ कर दिया है कि इस हमले से कुछ भी इधर उधर होने वाला नहीं है। हुती जिस तरीके से हमास के समर्थन में पहले से खड़े हैं वो आगे भी खड़े रहेंगे। इस फैसले में कोई भी बदलाव नहीं आएगा और इसको लेकर लोग लिख भी रहे हैं। आईपी सिंह ने लिखा, यमन में हुती के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त रूप से तीसरा बड़ा हमला बोला। यमन को इसमें भारी नुकसान पहुंचा है। मानवता के लिए स्वयंभू विश्व गुरु को पहल करनी चाहिए जिसने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुकवा दिया था। ये सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया है कि जिन्होंने युद्ध रुकवा दिया था रूस और यूक्रेन का, उन्हें इसमें पहल करनी चाहिए, विश्व गुरु को कुछ कहना चाहिए और गाजा में हो रहे जेनोसाइड पर कुछ कहना चाहिए और इस युद्ध को रुकवाना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो रूस और यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया था। वहीं मिश्रा अमरीश ने लिखा है, भले ही अमेरिका सना को जला दे, हम गाजा के साथ रहेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के हिंसक नए सिरे से हवाई हमलों के बीच यमनी राजधानी सना में एक व्यक्ति का कहना है कि यमनी लोग गाजा के समर्थन में जारी रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये यमन की तरफ से सीधे बयान आ रहे हैं कि चाहे कितने भी हमले किया जाए, चाहे भी कुछ भी किया जाए, यमन की तरफ से जो समर्थन है हमास को, जो समर्थन है फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन के लोगों को, वो समर्थन जारी रहेगा। उस समर्थन में कोई भी कमी नहीं आएगी। वहीं एमडी जिहान आलम ने लिखा है, यमन का ऐलान, गाजा को समर्थन देने की जो भी कीमत होगी हम चुकाएंगे और जीत के दिन तक नहीं रुकेंगे। ये यमन ने ऐलान किया है कि वो गाजा के समर्थन में आगे भी खड़ा रहेगा, चाहे अमेरिका ब्रिटेन कितने भी हमले कर ले। वो हमास को समर्थन देना, वो फिलिस्तीनियों को समर्थन देना बंद नहीं करेगा और वो जीत होने तक उसके साथ खड़ा रहेगा। कोई भी उस समर्थन में कमी नहीं आएगी। इस हमले से कोई भी असर यमन पर नहीं पड़ेगा, हुती विद्रोहियों पर नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से हुती विद्रोही अपने हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं, लाल सागर पर अपना कब्जा जो है उसे कायम रखा है, वो आगे भी कायम रखेंगे। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और इजराइल को किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। और अब बात कर लें उन बच्चों की जिन्हें इजराइल ने और इजराइल के प्रधानमंत्री सनकी तानाशाह ने उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और हजारों हजार बच्चों को उन्हें अपने माता पिता से अलग कर दिया। और जिस तरीके के गाजा में नरसंहार हुए हैं उस पर जो है लगातार लोग लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। मोहम्मद नसरुद्दीन ने लिखा है, गाजा में 20,000 बच्चे शहीद हुए, लेकिन मुझे एक महिला का कोई वीडियो दिखाओ जो शिकायत कर रही हो। हर कोई कह रहा है कि मैंने अल अक्सा मस्जिद के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी। याद करना, प्यारे देश में भी क्रूरता बढ़ेगी तो माताओं को भी ऐसे ही बहादुरी देना पड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि माताओं ने अपने बच्चों की बलि दे दी अल अक्सा मस्जिद के लिए और वो रो नहीं रही हैं, वो हिम्मत बांधे हुए हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चे शहीद हुए हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के नाम जो है उन बच्चों की शहीदी दी गई है, उन बच्चों की बलि दी गई है। माताओं ने धीरज धरा हुआ है और वो शिकायत नहीं कर रही हैं। उन्हें पता है कि ये लड़ाई देश के लिए लड़ी जा रही है, देश के अस्तित्व के लिए लड़ी जा रही है, उनकी आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है। गुलामी सी आज़ादी की ओर लड़ाई में कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है और इसलिए माताओं ने अपने हृदय को बांधा हुआ है और वो रो नहीं रही हैं। ये बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और वहां पर बच्चों को जिस तरीके से इस वक्त बच्चों की जो तस्वीरें आ रही हैं, कोई घायल है, कितने ही बच्चों को मार दिए गए हैं, इजरायली सैनिकों ने मार दिए हैं और कितने ही बच्चे जो अनाथ हो गए हैं और उस पर जो है लोग अपना दुख दर्द जो है सोशल मीडिया पर लगातार साझा कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या 2 हफ्तों में सीज फायर हो जाएगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।